हेलो। जब मैं अपने आसपास के लोगों को, कुछ लोगों को डिमोटिवेटेड देखता हूं, परेशान देखता हूं, मुझे बहुत दुख होता है। कारण क्या है? लोग डिमोटिवेटेड क्यों होते हैं? सिंपल सा एक टेस्ट है, सिंपल सा टेस्ट। आसपास के लोगों से पूछिए, क्या हाल चाल है भाई, क्या हाल चाल है भाई। इसके जो जवाब मिलते हैं ना, वो आपको बता देंगे 1 to 10 के स्केल पे इस इंसान का मोटिवेशन लेवल क्या है। पहले भी जिक्र किया मैंने, हो रहा है टाइम पास, लग रहा है दिनों का धक्का, जैसे कल थे। कोई बोलता है चकाचक, मस्त, तू सुना, लाइक दैट। क्यों होता है ऐसा? जो लोग मोटिवेटेड हैं तो मोटिवेटेड क्यों हैं, और जो डीमोटिवेटेड हैं वो डीमोटिवेटेड क्यों हैं? कारण क्या है? फर्क क्या है? क्या चीज है? कैन यू आइडेंटिफाई? यस, आई टेल यू क्या है। माय फ्रेंड्स, सिंपल रीजन व्हाई पीपल आर डीमोटिवेटेड। when there is no faith in the future, there is no power in the present. जिस इंसान को अपना फ्यूचर ब्राइट नजर नहीं आ रहा, वो प्रेजेंट में अपने आप को बहुत वीक और कमजोर महसूस करता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सब। और ये स्टेटमेंट देने से पहले मैंने कई 100 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद बोल रहा। क्योंकि क्या है ना, बिहेवियर स्किल पढ़ाते 11 साल हो गए यार। मैं भी छोटा मोटा साइकोलॉजिस्ट तो हो गया हूं, सेल्फ टॉट साइकोलॉजिस्ट। या फाइन, आई डोंट कैरी एन ऑफिशियल डिग्री। या मेरी क्वालिफिकेशन अभी भी इंजीनियरिंग है, रिमेन्स दैट ओनली। फाइन। When there is no faith in the future, there is no power in the present. अब फेथ इन द फ्यूचर कहां से आएगा? मेरे आने वाला कल मेरे आज से बेहतर होगा। ये क्यों होगा? जब मुझे कुछ नजर आ रहा है, मैं किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, मुझे लगता है वो फ्रक्टिफाई होगा, मुझे फायदा देगा। या होप फॉर टुमारो चार्जेस अप योर टुडे। जो भविष्य की होप होती है वो प्रेजेंट को अप कर देती है, क्योंकि होप प्रोपेल्स यू टुवर्ड्स एक्शन, और वहां से आती है ग्रोथ। ग्रोथ आपको और मोटिवेशन देती है, आपके मोटिवेशन को और मजबूत करती है। तो होप ग्रोथ ये साइकिल चलता रहता है इंसान का, और इंसान आगे बढ़ता जाता है। याद रखना, टुडे इज द बेस फॉर टुमारो। अगर आप टुडे में टुमारो के लिए कुछ कर रहे हैं, आपका टुमारो, आपका फ्यूचर मजबूत होता जाता है। फाइन। ग्रोथ सस्टेन्स होप, या मोरल सस्टेन प्रोडक्टिविटी, इंटरमिक्स है। या माय फ्रेंड्स, देयर इज नो लॉन्ग टर्म विदाउट शॉर्ट टर्म। बॉस लोग, एमडी लोग, डायरेक्टर, एचआर ज्ञान बांटेंगे, लॉन्ग टर्म की सोचो। अरे शॉर्ट टर्म में तो पिटा पड़ा है, किताब खरीदने के तेरे पास पैसे नहीं, बच्चे की फीस तू भर नहीं पा रहा, लॉन्ग टर्म क्या सोचेगा? छोड़ो, बेकार की बातें मत करो, पहले उसका प्रेजेंट सिक्योर करो, फ्यूचर का रास्ता दिखाओ। अपने आप एम्प्लॉय दौड़ेगा, अपने आप। क्योंकि माय फ्रेंड्स, टू मूव अहेड इन लाइफ पीपल नीड मनी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, बोथ, दोनों की जरूरत होती है, एक से काम नहीं चलता। ये इंसान की 2 पैरों की तरह, एक पैर कटा हुआ हो, ठीक है, लंगड़ा के चलेगा, बैसाखी लेगा, फाइन, ओके। लेकिन ये पूरी तरह सही भी नहीं है। कुछ लोग जब उनका एक टारगेट पूरा हो जाता है, अब बात कर लिया यार, अब बात कर लिया। या आई बिलोंग टू ए प्लेस जहाँ मेरे यहाँ गांव में लोग 50 साल का होने के बाद काम धंधे बंद कर देते हैं। वो पूरा दिन बैठे वही हिंदी का पंजाब केसरी, दैनिक जागरण 5-5, 6-6 बार पढ़ते हैं, या हुक्का चलता रहता है, वगैरह। या फिर क्या कहते हैं, अब तो बच्चे बड़े हो गए, वही करते हैं जी, मैं तब छोड़ दिया, कब तक करूंगा जी मैं। दे स्लो डाउन। और फिर जब हम इस एज ब्रैकेट में हैं जिसमें मैं हूं, हमारे बच्चे जॉब्स में आ चुके हैं, अब वो ज्ञानी बन जाते हैं,
वो हमें ज्ञान बांटने लगते हैं। पापा अब आप घर बैठो, बहुत कर लिया आपने। क्या करूं घर बैठ के? आराम करो। आराम, क्या डेफिनेशन आराम की? आराम मीन्स फिजिकल रेस्ट, या आराम मीन्स मेंटल रेस्ट, या आराम मीन्स बोथ? बोले तो आपके ऊपर है। मैं नहीं, मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं। अगर फिजिकल रेस्ट लेना है, लेट जाओ, पड़े रहो लाइक ए डेड बॉडी, मुर्दे की तरह। मुझे उसमें कोई आराम नहीं दिखता। मेरे लिए आराम का मतलब है मेंटल रेस्ट, व्हेन यू आर मेंटली एट पीस। और वो इंसान को तब लगता है जब उसे यूं लगता है मैं किसी की थोड़ी सी हेल्प करने में समर्थ हूं। लेकिन किसी को 2 पैसे दे सकता हूं, वो तभी दे पाऊंगा जब मेरे पास आएंगे। रिजर्व में से दूंगा तो रिजर्व बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। लगातार आने चाहिए तभी दे सकता हूं। हाँ, लगातार आए कहां से? कोई सोर्स होना चाहिए। मैं कई बार मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बोला हूं पहले। लेवल 2 इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फाइन। फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, दोनों नहीं मिल सकते सर, लेट मी टेल यू। याद रखें, कबीर साहब ने एक बड़ा प्यारा दोहा बोला था। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। कह कबीर दो ना मिले, इकले जुदो जी डाल। या तो चावल छोड़ दे या दाल छोड़ दे। अब चींटी बेचारी का मुंह एक है, कुछ नहीं कर, ट्रॉली उसके पास है नहीं। या तो चावल छोड़ दे, या तो फिजिकल रेस्ट छोड़ दे, या मेंटल रेस्ट छोड़ दे, दोनों नहीं मिलेंगे। ये जो मैंने बोला, काम धंधा छोड़ के रिलैक्सेशन मारने वाले, अब बहुत हो गया यार, कब तक करूंगा, इनके बारे में पंचतंत्र में एक श्लोकम है, बड़ा प्यारा श्लोक है। क्या? सुपूरा स्यात् कु नदिका, सुपूरो मोषक अंजलि, सुसंतुष्ट का पुरुषा स्वल्प के नापि तुष्यति। सुपूरा स्यात् को नदिका, छोटी नदियां, बरसाती नदियां, थोड़ी सी बरसात से ओवरफ्लो मारती। सुपूरो मूषक अंजलि, मूषक होता है चूहा, चूहे के हाथ बहुत छोटे होते हैं, 2-4 दाने अनाज से हाथ भर जाते हैं, उसी में सेटिस्फाइड है। सुसंतुष्ट का पुरुषा, छोटी सोच के लोग बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। स्वल्प के नापि तुष्यति, कहते बहुत हो गया यार, मकान बन गया, गाड़ी है, बच्चे सेटल्ड हैं, क्या करना है? मैंने कहा ठीक है, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, आज आगे दे। अच्छा, सोचा नहीं कभी इसके बारे में। मैं फिर सोच, हाँ सोच, स्टार्ट थिंकिंग। ओके मेरे दोस्तों, एक और स्लाइड जो इसी टॉपिक और सपोर्ट करती है। क्या? लाइफ इज लाइक पेंटिंग, इट्स नॉट अरिथमेटिक। मैंने बोला था लोग डिमोटिवेटेड क्यों हैं? सिंपल, जीवन एक चित्रकला है, इसमें गणित का ज्यादा रोल नहीं है। चित्रकार, द पेंटर चूजेस टू क्रिएट हिज ओन वर्ल्ड थ्रू हिज आर्ट। अब ये चित्रकार के ऊपर है कैसी चित्रकला बनाना चाहता है। मैं एक पेपर सबको दे दूं, रंग दे दूं, सब लोग अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से अलग अलग बनाते हैं। किसी की बहुत अच्छी बनेगी, किसी की बहुत भद्दी बनेगी। फाइन, ये आपके ऊपर है कैसी बनानी है। गणित, अरे हम दोनों ने एक कॉलेज से पास किया था, एक साथ हमारी सो एंड सो कंपनी में जॉब लगी, लेकिन ये स्मार्ट था, आज ये कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ रह गया। किस्मत है भाई साहब अपनी अपनी। क्या? इस तरह के कंपैरिजन मारते हुए आपको बहुत लोग मिलेंगे। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, मेरा क्लासमेट था, उसका नाम था चंद्र प्रकाश, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। या हम लोअर मिडिल क्लास के लोग वहाँ पढ़ते थे, किसी के परिवार में पैसा नहीं था। चंद्र प्रकाश के फादर बहुत ही गरीब थे, वो घरों में सफ़ेदी करते थे और ये पढ़ाई में एकदम ज़ीरो। जैसे तैसे इसने 5वीं की तो इसके फादर ने इसको हाई स्कूल भेजने से मना कर दिया और इसको बोला तो एक काम कर, दुकानों के साइन बोर्ड पेंट करना सीख ले। छोटा बच्चा, शुरू कर दिया इसने। बहुत थोड़े समय के अंदर इस कस्बे का नंबर 1 पेंटर बन गया। प्रसिद्धि फैली, ही शिफ्टेड टू हिसार।
बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे, क्या पेंट की डिमांड बढ़ी, नेरोलैक पेंट की एजेंसी ले रही, नंबर 1 डीलर हो गया नेरोलैक का हरियाणा। अमेजिंग, एंड ही बिकेम मल्टी मिलियनियर। 5वीं पास चंद्र प्रकाश, क्या अपने आप में छोटा मोटा धीरू भाई अंबानी हो, बहुत सारे लोग हैं। देखो भाई, ये संसार यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा देखोगे वैसा दिखेगा, जैसा देखोगे वैसा दिखेगा। थोड़ा सा और किसी मुद्दे पे एक और स्लाइड। हाँ, मैंने बोला वाई पीपल आर डिमोटिवेटेड। कंपेरिजन मारते हैं। यहाँ माई फ्रेंड्स, देयर इज नो फ्यूचर इन एनी जॉब। सर कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंजीनियर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। लोग आपको इस बात के पैसे नहीं देंगे कि आप इंजीनियर हैं, चाहे सीए हैं या डॉक्टर हैं, वकील हैं। आपको केवल इस बात के पैसे मिलेंगे आप कितने अच्छे सीए हैं, आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं। थोड़े से समय के अंदर आप मरीज की बीमारी पकड़ लेते हैं, बहुत बढ़िया डायग्नोसिस देते हैं। आप सीए हैं, आपके सामने या स्टेटमेंट रखी गई, तुरंत आपने पकड़ा, बता दिया इसे ऐसे ठीक करो, प्रॉब्लम सॉल्व। आप इंजीनियर हैं, मशीन के सामने खड़े होकर तुरंत आपने बता दिया फॉल्ट यहाँ पर है, यहाँ एक्शन लीजिए। माय फ्रेंड्स, इंजीनियर होने के पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर होने के मिलेंगे। डॉक्टर होने के नहीं मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर होने के मिलेंगे। सीए होने के नहीं मिलेंगे, अच्छे सीए होने के मिलेंगे। क्या लोग आपको पैसे केवल तब देंगे जब थोड़े से समय के अंदर आप हाई क्वालिटी इनपुट देंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच।